Hello and welcome back students to chapter linear regression. It is the process to form an equation of straight line between two variables from which we can find value of one variable if other is given. There are two types of regression equation y on x and regression equation x on y. आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के कुछ सम्स। तो स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये अगर आपने समझ लिया तो समझो 80% चैप्टर आपको आ गया। ठीक है, तो ध्यान से देखना, बहुत इजी है। इसका ट्रिक मैं आपको बता दूंगी, मतलब कैसे आपको पता चलेगा कि आपको कब कौन सा मेथड यूज़ करना है, वो मैं हर सम में ही बताती हूँ। तो इसमें भी मैं बताऊँगी आपको। देखिए, फ्रॉम द डेटा ऑफ 7 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑन एक्स एंड वाई फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड। समेशन या फिर सिग्मा बोलते हैं इसको। सिग्मा एक्स आई माइनस 70 इज इक्वल्स टू माइनस 35 एंड सिग्मा वाई आई माइनस 60 इज इक्वल्स टू माइनस 7। तो ये सिग्मा पूरा ब्रैकेट के लिए है। ठीक है, तो इस टाइप का अगर डेटा होगा तो हम इसको एक्स आई माइनस ए हमने किया है यू आई लेके, तो वही आपको करना है। यहाँ पे आपको एक्स आई माइनस 70 को लेना है यू आई, ठीक है ना। और यहाँ पे वाई आई माइनस 60 हो गया आपका, यहाँ पे वाई आई माइनस बी। तो इसको आपको इमीडिएटली आपको समझ जाना है, ये आपको लेना है वी आई। तो ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंगली बाकी सम होगा। स्टार्ट करते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले लेट यू आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस 70, ठीक है ना। तो और वी आई, यहाँ पे वी आई इज इक्वल्स टू वाई आई माइनस 60, ठीक है। तो हम यू आई को क्या लिखते हैं, एक्स आई माइनस ए, ठीक है ना। तो ये 70 मेरा क्या हुआ यहाँ पे ए, है ना, और ये 60 मेरा क्या हुआ यहाँ पे बी। देयरफॉर ए इज इक्वल्स टू 70 एंड बी इज इक्वल्स टू 60, ठीक है। अब हम सम स्टार्ट करेंगे। एक्चुअल जो है यू बार वी बार हम फाइंड करेंगे। तो यू बार का फॉर्मूला है सिग्मा यू आई अपॉन एन एंड वी बार का फॉर्मूला सिग्मा वी आई अपॉन एन। यू आई स्क्वायर सिग्मा यू आई का वैल्यू हमारे यहाँ पे गिवन है, ये होगा सिग्मा यू आई, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे -35 और एन का वैल्यू है यहाँ पे 7, ठीक है, 7 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो एन इज इक्वल्स टू 7 और यहाँ पे सिग्मा ये हो गया हमारा सिग्मा वी आई, ये हमने वी आई लिया इसको, तो ये हो गया सिग्मा वी आई इज इक्वल्स टू -7 अपॉन 7, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, हमने मीन निकाल लिया -5 एंड -1, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे एक्स बार, ठीक है। एक्स बार इज इक्वल्स टू यू आई प्लस ए, यू आई प्लस ए एंड वाई बार होता है वी आई प्लस बी, ठीक है। तो यू आई वाई बार एंड वी बार, तो वाई बार क्या है -5 और ए का वैल्यू है 70, तो 65 और यहाँ पर वी बार है -1 और बी का वैल्यू है 60, तो 60 लिखा तो मेरा आंसर आया 59, ठीक है। अब ये अगर यहाँ पर ये अगर यू आई है, ये वी आई है, तो ये क्या होगा यू आई स्क्वायर, ये होगा वी आई स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे यू आई स्क्वायर
दिस इज यू आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2989 एंड सिग्मा वी आई स्क्वायर होगा 476, क्योंकि हमने वाई आई माइनस सिक्सटी को क्या लिया है, वी आई, तो ये हो जाएगा वी आई स्क्वायर, है ना। ये मेरा यू आई है और ये है वी आई, ये पूरा यू आई, ये वी आई, तो उसके हिसाब से बाकी सब चेंज होगा। यू आई स्क्वायर वी आई स्क्वायर एंड दिस इज विल बी सिग्मा यू आई इंटू वी आई, सिग्मा यू आई इंटू वी आई इज 1064, ठीक है, ये सब लिखा। अब हमें फाइंड करना है कोवेरियंस, है ना, कोवेरियंस u कॉमा वी, कोवेरियंस u कॉमा वी का फॉर्मूला सिग्मा यू आई इंटू वी आई अपॉन एन माइनस यू बार इंटू वी बार। तो ये सब वैल्यूज अभी सामने हैं, फटाफट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 1064, एन का वैल्यू 7 एंड यू बार, वी बार है -5 -1, तो -5 इंटू -1 लिखा। 1064 डिवाइड बाय 7, 1064 डिवाइड बाय 7, 152 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 5 ये हो जाएगा 5 और सब्ट्रैक्ट करके आएगा 147। तो कोवेरियंस u कॉमा वी मिल गया 147, ठीक है। ये सब जो हमें वैल्यूज़ मिलते जा रहे हैं वो सब आगे सब यूज़ आएंगे, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे, कोवेरियंस निकाला, फिर हमें निकालना होता है सिग्मा यू आई स्क्वायर, ठीक है। सिग्मा यू आई स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, सिग्मा वाई आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई बार स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, 2989 अपॉन 7 माइनस यू बार इज -5 स्क्वायर। तो सॉल्व करके 2989 कितना होता है, 2989 डिवाइड बाय 7, 2989 डिवाइड बाय 7, 427, तो 427 माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25, सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा 402, ठीक है। तो सिग्मा यू स्क्वायर भी मिल गया 402। अब हम फाइंड करेंगे सिग्मा वी स्क्वायर। तो सिग्मा वी स्क्वायर का फॉर्मूला सिग्मा वी आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस वी बार स्क्वायर, ठीक है। इसको करते हैं सॉल्व। ये वी आई स्क्वायर 476 डिवाइड बाय 7 माइनस वी बार का वैल्यू है -1, तो -1 स्क्वायर, 476 डिवाइड बाय 6 कितना होता है, 476 डिवाइड बाय 7, सॉरी 7, तो 68 माइनस 1 का स्क्वायर होगा 1, तो 1 लिखा और ये माइनस साइन, तो 67, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है रिग्रेशन कोफिशिएंट बी वी यू एंड बी यू वी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है कोवेरियंस u कॉमा वी अपॉन सिग्मा यू स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला है कोवेरियंस u कॉमा वी अपॉन सिग्मा वी स्क्वायर। अब हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, हमें वैल्यूज़ मिल गए सबके। 147 कोवेरियंस है 147, सिग्मा यू स्क्वायर 402, है ना। और यहाँ पर ये जो है इसका 147 कोवेरियंस का वैल्यू एंड सिग्मा वी स्क्वायर है 67, ये रहा सिग्मा वी स्क्वायर 67, ठीक है। देयरफॉर ये बी वी यू किसके बराबर होता है, बी
वाई एक्स के बराबर, है ना। इसका रीज़न हम लिखेंगे सिंस बी वी यू इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स, ठीक है। और यहाँ पे भी हम आगे करेंगे कंटिन्यू। पहले इसको कर लेते हैं डिवाइड। 147 डिवाइड बाय 402 33.6 ये डिवाइड करके, ये ध्यान से देखना आप, क्योंकि टेक्स्ट बुक में जो राउंड ऑफ किया है वो रॉन्ग किया है, उसके हिसाब से उनका आंसर आया है। लेकिन मैं आपको रॉन्ग नहीं सिखा सकती हूँ टेक्स्ट बुक का आंसर मैच होने के लिए। अब आप देखिए यहाँ पे ध्यान से देखना, ये 0.36 इसको हम अगर राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आएगा 2 डिजिट तक। 0 आपको भी आता है राउंड ऑफ करना। यहाँ पे राउंड ऑफ करेंगे, यहाँ के बाद जो नंबर है 5 या ग्रेटर देन 5 होता है तो यहाँ पे ऐड हो जाता है 1, तो ये होगा 0.37। ये नोट करना। टेक्स्ट बुक में आपका जो आंसर है वो 0.36, इन्होंने इसको 36 लेके किया है, जो कि हम नहीं कर सकते, गलत राउंड ऑफ, ठीक है। तो आपका आंसर टेक्स्ट बुक के आंसर से मैच नहीं होगा बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। और भी आगे मैं इसका रीज़न बताऊंगी, तो आप ध्यान से देखना वीडियो को। 147/67 कितना होता है, 147/67 2.1940। इसको हम राउंड ऑफ करेंगे अप टू 2 डिजिट तक, तो आएगा 2.19, है ना। तो ये मैंने रिग्रेशन कोफिशिएंट फाइंड किया। देयरफॉर BXY ये मिला मुझे, ठीक है ना। BXY क्यों लिखा, बिकॉज BUV इज इक्वल्स टू BXY प्रॉपर्टी है रिग्रेशन कोफिशिएंट का। रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, ठीक है, इसलिए ये दोनों इक्वल होता है। अच्छा, अब हम फाइंड करेंगे रिग्रेशन इक्वेशन। हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, फ्रॉम द डेटा ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड दिस, और मैंने क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किया, हाँ, फाइंड रिग्रेशन इक्वेशन है। अच्छा, तो इसको लिखते हैं आगे। रिग्रेशन इक्वेशन y on x is y minus y bar by x x minus x bar, और यहाँ पर रिग्रेशन इक्वेशन x on y is x minus x bar is equals to bxy y minus y bar। ये सब आप लिख के प्रैक्टिस करना। इजी है बट लिख के प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, क्योंकि स्टेप्स बहुत सारे हैं इसमें। और BYX का वैल्यू हमें मिल गया 0.37, तो मैं लिखूँगी 0.37, और y माइनस y बार का वैल्यू 59 एंड 65, है ना। तो यहाँ पे 59 और 65 लिखा, और यहाँ पे इसका ऑपोजिट x माइनस x, पहले ये फिर बाद में ये आएगा। तो आपको, है ना, पहले ये वाला फैक्टर इधर आएगा, फिर ये फैक्टर इधर आएगा। तो BXY इज़ 2.19 y माइनस 59। एक बार आपने ये लिख दिया, फिर यहाँ से ये दोनों लिखना इजी हो गया। ये सेम यहाँ पे कॉपी करना है, खाली प्लेस अलग है ना, ऑल्टरनेट। अब नॉर्मल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 0.37x माइनस कैलसी से करेंगे x माइनस 65, 2.19y 0.37 इंटू 65, 0.37 इंटू 65, 24.05, 24.05, और यहाँ पे भी कर लेते हैं 2.19 इंटू 59, 129.21, ठीक है। अब ये x इज इक्वल्स टू 2.19y माइनस 129.21
प्लस 65, ये इस तरफ आ जाएगा। अब कैलसी में इसको कैसे करना है ध्यान से देखना। यहाँ पे दोनों साइन ऑपोजिट है, एक माइनस है एक प्लस है, तो सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी, फिर क्या करूँगी, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर लिख दूँगी, माइनस साइन। ठीक है, ये ग्रेटर नंबर है और मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँगी, यहाँ पे जो लिखा है उसी से ही आगे, माइनस 65, तो 64.21। ठीक है, ये मिल गया। और यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 0.37x माइनस 24.05 प्लस 59, तो मिलेगा, यहाँ पे भी ऑपोजिट है, एक प्लस एक माइनस है, तो सब्ट्रैक्ट करना, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे। ठीक है, अब करते हैं इसको, 59 माइनस 24.05, तो 34.95, दोनों रिग्रेशन इक्वेशन हमें मिल गया, y ऑन x एंड x ऑन y। आपका जो क्वेश्चन है वो है दोनों इक्वेशन फाइंड करना, फिर हमें फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये भी है आपके टेक्स्ट बुक में। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। तो इस रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, एंडिंग में लिखना है, इस रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y। ठीक है, नेक्स्ट टू फाइंड r, है ना। r फाइंड कैसे करते हैं, फॉर्मूला से, r इज इक्वल्स टू प्लस माइनस बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पे बी वाई एक्स क्या आया मेरा, ये 0.37, तो 0.37 इंटू बी एक्स वाई मेरा है 2.19। ठीक है, अब दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगी। अभी यहाँ पे आप ध्यान से देखना, टेक्स्ट बुक में जो मिस्टेक है मैं बताऊँगी कैसे है। 0.37 इंटू 2.19 कितना आया, मेरा आया ये 0.8103। ठीक है, अच्छा, और साइन यहाँ पे, ये दोनों अंदर का साइन पॉजिटिव है तो बाहर पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो प्लस लिखा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो आप ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन में गिवन है ये वैल्यू, और ये वैल्यू कब आएगी, जब आप इसको राउंड ऑफ अगर लोगे 0.36, जो कि रॉन्ग है, रॉन्ग अगर आप राउंड ऑफ करते हो फिर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये नंबर आएगा। मैं अभी करके दिखाती हूँ, देखिए 0.36 मैंने टाइप किया इसको, 0.36 इंटू 2.19। ठीक है, अब मेरा आंसर इसके आंसर से मैच हो रहा है, 0.784, यहाँ पे है 0.784, ये टेक्स्ट बुक में गिवन है। ये वैल्यू कब आता है, जब हम गलत राउंड ऑफ करते हैं यहाँ पे, तब ये आंसर मिलता है। तो आप टेक्स्ट बुक का इसका नहीं लेना है, जो राइट है करेक्ट तरीका है उससे से ही करना है सबको। अच्छा, अगर आपको ये वैल्यू गिवन रहेगा तो आप लिख दो, नहीं तो कैलसी अलाउड है तो कैलसी से कर दो, नहीं तो फिर रूट आपने स्कूल लेवल में सीखा है, स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं वैसे स्क्वायर रूट आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो 0.8103 रूट, तो आंसर आया मेरा 0.90016 है, तो 0.9 तक लिखा मैंने। Therefore R is the coefficient of correlation which is very high degree of correlation। देखिए R जो लास्ट में आंसर आएगा that should lie between -1 to 1। ठीक है, अगर आपके इस रेंज में नहीं आया फाइनल आंसर R, that means you have done some mistake। ठीक है, तो ये आप एंडिंग में चेक कर लेना। 0.9 लेस देन 1 है एंड ग्रेटर देन -1 है, दैट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। ठीक है, और एक और मैं आपको क्लू देती हूँ, बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई हमने प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था, एक अगर लेस देन 1 होगा तो दूसरा ग्रेटर देन 1 होगा, है ना। ये लेस देन 1 है
0.37 और ये हमारा ग्रेटर देन 1 है 2.19 बराबर। और दोनों का सेम साइन होता है, ये भी हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था। तो इन दोनों का साइन सेम है, दोनों पॉजिटिव है, देयरफॉर आवर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए आप नोट डाउन कर लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। ब्रिंग आउट द इनकन्सिस्टेंसी इफ एनी। इनकन्सिस्टेंसी मीन्स फॉल्स और इम्पॉसिबल डेटा। ठीक है, वो कब होगा जब रिग्रेशन कोफिशिएंट अपनी प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तब हम बोलेंगे द डेटा इज इनकन्सिस्टेंट, मतलब उसके लिए हम करेक्ट रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या करना है, ये सब में हमें प्रॉपर्टी जो लास्ट वीडियो में मैंने अपलोड किया था 4th लेक्चर, उसमें जो मैंने प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन की थी वो सब प्रॉपर्टी इस सब में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज बी वाई एक्स प्लस बी एक्स वाई इज़ 1.30। ठीक है, वाई एक्स प्लस बी एक्स वाई इज़ 1.30 एंड आर इज इक्वल्स टू 0.75। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इन दोनों को लेके है, फर्स्ट नहीं हाँ थर्ड होगी शायद, हाँ दोनों प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी है वो यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो दिस डिवाइड बाय 2, तो बी वाई एक्स प्लस बी एक्स वाई डिवाइड बाय 2 होगा 0. इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.65 और r का वैल्यू है 0.75। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, बी वाई एक्स प्लस बी एक्स वाई डिवाइड बाई 2 इज लेस देन r। 0.65 लेस देन r होता है, लेकिन एक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, दिस इज ग्रेटर देन r, दिस शुड बी ग्रेटर देन r। ठीक है, इज तो हम लिखेंगे देयरफॉर डेटा इज इनकंसिस्टेंट सिंस, इसका प्रॉपर्टी जो है वो हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे, बी वाई एक्स प्लस बी एक्स वाई मॉड्यूलस इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आर। ठीक है, पर यहाँ पे लेस देन आर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बी वाई एक्स, यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव है, दोनों सेम साइन है, लेकिन आर है नेगेटिव। लेकिन हमने प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था, ऑल शुड हैव द सेम साइन। ये दोनों अगर पॉजिटिव होता है तो आर भी पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये डेटा भी इनकंसिस्टेंट है। बी वाई एक्स बी एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1.50 एंड आर इज 0. since byx and bxy have positive sign but r is not positive, therefore data is इनकंसिस्टेंट। समझ आ गया, सबका साइन सेम होना चाहिए, इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बी वाई एक्स पॉजिटिव है, बी एक्स वाई नेगेटिव है। ठीक है, तो इसमें ये भी पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि इन दोनों का साइन सेम होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बी वाई एक्स इज इक्वल्स टू 1.9, bxy is minus 0.25, therefore here लिख देते हैं, here byx and bxy have different sign या फिर लिख सकते हैं that is not सेम साइन, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों बोथ हैव नॉट सेम साइन, देयरफॉर डेटा इज
इनकंसिस्टेंट, डेटा इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी वाई एक्स, यहाँ पे दोनों सेम साइन है और एक ग्रेटर देन 1 है और ये लेस देन 1 है, देयरफॉर इट इज़ कंसिस्टेंट। तो बी वाई एक्स इज इक्वल्स टू 2.6 ग्रेटर देन 1 एंड बी एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन दिस लेस देन 1, है ना, एंड both are of similar signs, hence the data is consistent E। अच्छा, अभी हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द फॉलोइंग डेटा, गिवन द फॉलोइंग डेटा, ऑब्टेन द लीनियर रिग्रेशन एस्टिमेट ऑफ x फॉर y इज इक्वल्स टू 10। तो हमें पहले रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करना है और हमें एस्टिमेट करना है x इफ y इज गिवन। ठीक है, एस्टिमेट ऑफ x फॉर y इज इक्वल्स टू 10, मतलब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y। x फाइंड करना है, y गिवन है तो x ऑन y फाइंड करेंगे। तो हमें जो इक्वेशन निकालना है, यहाँ पे बोला है ऑब्टेन द लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन, तो हमें कौन सा फाइंड करना है, x ऑन y ही फाइंड करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। x बार y बार गिवन है, सिग्मा x सिग्मा y और r का वैल्यू है 0.7, ये r का वैल्यू है 0.7। ठीक है, तो इसको करते हैं सॉल्व। गिवन x बार इज, ये x है, x बार इज 7.6, y बार इज 14.8। ओके, अब हम फाइंड करेंगे बी एक्स वाई, क्योंकि x ऑन y फाइंड करना है। तो बी एक्स वाई इज इक्वल्स टू आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, ये फॉर्मूला है। अगर r गिवन होता है तो हम बी एक्स वाई इस फॉर्मूला से फाइंड करेंगे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना। r गिवन होगा तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है टू फाइंड बी एक्स वाई। अब वैल्यूज़ जो क्वेश्चन में गिवन है उसको कर देंगे सब्सटीट्यूट। r का वैल्यू 0.7, सिग्मा x है 3.2 और सिग्मा y है 16। तो इन दोनों को कट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2, 7 इंटू 2 14 और डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो बी एक्स वाई। ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर लेना, आपको आता है, आराम से कर लेना मल्टीप्लाई। ये बी एक्स वाई मिल गया आपको। अब क्या करना है, रिग्रेशन इक्वेशन टू फाइंड रिग्रेशन इक्वेशन x on y is x minus x bar is equals to bxy y minus y bar। x माइनस x बार का वैल्यू 7.6, bx का वैल्यू 0.14, y माइनस y बार का वैल्यू 14.8। ठीक है, इसमें ऑब्टेन द लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन पहले हम फाइंड करेंगे, उसके बाद एस्टिमेट करना है। ठीक है, तो पहले इक्वेशन को कंप्लीटली फाइंड कर लेते हैं। 0.14 y, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, साइन आएगा -0.14
0.14 इंटू 14.8 इंटू 14.8, तो आंसर मिला 2.072। तीन ही डिजिट है और कुछ है नहीं, तो लिखना है तीनों। ठीक है, अब x इज इक्वल्स टू 2.072 प्लस 7.6। अब यहाँ पे देखिए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो सब्ट्रैक्ट करना है एंड साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। तो ग्रेटर नंबर ये है 7.6, ये है 2 पॉइंट समथिंग, तो ये ग्रेटर है और इसके पहले पॉजिटिव है, तो मैं लिखूँगी पॉजिटिव। अब मैं करूँगी सब्ट्रैक्ट, ये ऑलरेडी मेरे इसमें है, तो ये माइनस 7.6 कर दिया मैंने। ठीक है, तो इसको साइन मत ध्यान दीजिए क्या लिखा है, 5 2 8। ठीक है, ऑपोजिट साइन है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट आपने कर दिया और साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर आपको पता है लिखना है, तो वो प्लस लिख दिया। ठीक है, तो x आ गया मेरा। ये है रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y इज रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा लिखा नहीं है क्लियरली कि x ऑन y फाइंड करना है कि y ऑन x फाइंड करना है, लेकिन आपको लास्ट में जो एस्टिमेट दिया है उससे समझ जाना है कि आपको कौन सा फाइंड करना है, x ऑन y ही फाइंड करना है यहाँ पे। ओके, तो अभी आगे का पार्ट करते हैं। फॉर y इज इक्वल्स टू 10, x इज इक्वल्स टू 0.14, y है यहाँ पे, ये y का वैल्यू लिखेंगे 10 इंटू 10 5.528, तो 1.4, 10 से मल्टीप्लाई किया, डेसिमल शिफ्ट हो गया राइट में एक डिजिट, 5.528। ठीक है, तो 5.528 प्लस 1.4, 6.928, ये x का वैल्यू मिल गया। ठीक है, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 6.928 when y is equals to 10. Okay student, thanks for watching my video. Thanks for your valuable time.